बिहारी लाल की जय। बोल सत्य सनातन धर्म की जय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कार्तिक मास में अमावस्या आती है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या महालक्ष्मी पूजन एवं गणपति पूजन एवं कुबेर का पूजन, माँ सरस्वती का पूजन ये किया जाता है। ये रात्रि के समय किया जाता है। प्रदोष काल में संध्या बंदन माने 5:51 पे संध्या बंदन का समय शुरू हो जाता है। और जो मनुष्य गौरी गणेश कहते हैं, जो घर पर पूजा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा, बैठी हुई प्रतिमा, आशीर्वाद देती हुई प्रतिमा घर में रखनी चाहिए। उनका पूजन करें। फैक्ट्री में, शोरूम में, दुकान पर खड़ी हुई लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा पूजन करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। आयु, यश, कीर्ति, मान सम्मान, व्यापार में वृद्धि होती है। तो इसी दिन भगवान विष्णु जी ने समुद्र मंथन के समय, रात्रि के समय लक्ष्मी जी की प्राप्ति की। उस खुशी में भी सभी ने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के दिए जलाए, रंग बिरंगे। और भगवान श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होने की खुशी में, जब भगवान श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास करके अपनी नगरी अयोध्या में आ रहे हैं, तो उस खुशी में अयोध्या के वासी बड़ी प्रसन्नता के द्वारा राम जी के आने खुशी में, माँ लक्ष्मी जी के आने खुशी में बड़े धूमधाम से गणेश जी का धन्यवाद कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी कार्य होता है, सब विघ्न को हरने वाले, सभी कामना को पूर्ण करने वाले गणपति महाराज जी को धन्यवाद करते हैं। गणेश जी महाराज, आपकी कृपा से हमारे घर में अन्न धन की बरकत बनी रहे और इसी प्रकार से मंगल कार्य होते रहे। और कहते हैं कि कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि कार्तिक मास में जो वेद मंत्र है, जो ब्राह्मण के द्वारा बोलने से सिद्ध होते हैं, सिद्ध मनोकामना पूरी होती है। जो भक्त, जो मनुष्य, जो भगवान का यज्ञ नहीं कर सकता, ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकता, नाना प्रकार के जाप नहीं कर सकता, तो वह गौ माता को रोटी पर घी, बूरा या गुड़ रख के गाय को भोजन कराए, तो उसको ब्राह्मण का भोजन कराने से पुण्य प्राप्त होता है। जो यज्ञ नहीं करा सकता, जो प्रातः काल सुबह 3:20 से लेकर के 4:20 तक ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसको बोलते हैं अमृत योग, अमृत बरसता है, तो उसको यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में जो होई माता की जो पूजा करता है, उसको पुत्र, जिसके पुत्र नहीं होते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, और जिनके पुत्र होते हैं उनके उन पुत्रों की आयु लंबी होती है, चिरंजीवी होते हैं। तो शाही नाम की एक भक्ति थी, तो एक सेठ और एक सेठानी थे। तो दीपावली होली का दिन आया, तो उन्होंने मिट्टी लाने के सोचा। वो अपनी कस्सी और तसला लेके मिट्टी लेने के लिए गई, तो जैसे ही उन्हें कस्सी मिट्टी में मारी, तो शाही के बच्चे कट गए और कस्सी खून से लथपथ हो गई, रक्त से लथपथ हो गई। तो उसका सेठानी का मन विचलित हो गया। अरे, सुबह सुबह मेरे से पाप हो गया, आज हुई अष्टमी का व्रत है और आज तो संतान की रक्षा होती है, और आज के दिन मैंने किसी जीव की हत्या कर दी। ऐसे मन में बेचैन हुई, अपने घर पे आई और सेठ जी से कहने लगी, हे सेठ जी, आज तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। तो सेठ जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम भगवान से क्षमा मांगते हैं कि भगवान हमको ये पाप ना लगे, और जिसके बच्चे थे भगवान उसको शक्ति दे, जो इतना बड़ा कष्ट हुआ है। लेकिन भगवान ने तो ये बात सुन ली, लेकिन जिसके बच्चे, जो शाही के जो बच्चे कट गए थे, उसको संतुष्ट नहीं था। तो जब उसने आके देखा कि मेरे बच्चों को किसी ने मार दिया है, तो शाही नाम की जो माता थी उनकी, उसने श्राप दिया कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है, काटा है, उसके संतान खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो सेठ के 7 बच्चे थे, 7 पुत्र थे,
तो श्राप के कारण, उस चढ़ाई के श्राप के कारण से सेठ जी के 7 बच्चे मर गए। जब बुढ़ापा आया तो सेठ और सेठानी आपस में बातें करने लग रहे हैं कि हे सेठानी, हमारे कोई संतान भी नहीं है और हमारे बुढ़ापे में या हमारे मरने के बाद कौन पिंडदान करेगा, कौन तर्पण करेगा। इसलिए हम किसी तीर्थ पर जाकर के हम पूरा शरीर ही दान कर देते हैं, माने हम आत्महत्या कर लेते, मर जाते हैं। तो ऐसा मन में सोचकर जब उनका अंत समय को लगा, भाई हम अब बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, 80 साल के, 90 साल के, 100 साल के हो गए हैं, 110 साल के हो गए हैं, तो वह मरने के लिए तीर्थ यात्रा माने हरिद्वार के लिए जाने लगे। वह दुनिया तो मरने के बाद अस्थियां जाती है, हम जिंदे जिंदे हरिद्वार जाएंगे और गंगा जी में जाके कूद के मर जाएंगे। तो इस प्रकार से जब मरने के लिए जाने लगे तो भगवान शिव जी माता पार्वती रास्ते में आए और उन्होंने रास्ते में रोक लिया कि भगत जी आप कहाँ जा रहे हैं। तो साधु के रूप में आए कि हे गुरुदेव, मेरे कोई संतान नहीं है, छोटी सी उम्र में मेरी संतानें सारी समाप्त हो गई, मेरे 7 बेटे थे, 7 मर गए हैं, तो इसलिए अब मेरा कोई आगे पीछा कोई है नहीं, इसलिए हम अपना अंतिम शरीर को अपने दान करने जा रहे हैं, माने मरने जा रहे हैं तीर्थ में। तो भगवान शिव जी ने कहा कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा महापाप होता है। भगवान साधु रूप में जो थे शिव जी, साधु ने कहा कि हे भक्त, हे सेठ जी, जो प्रभु की दी हुई देह है इसको आप समाप्त नहीं कर सकते। अब मालिक ने आपको इतना सुंदर बनाया है, इतने सुंदर शरीर को आप नष्ट कर रहे हो, इससे बढ़िया किसी सेवा करो, कोई अच्छे कर्म में अपना योगदान दें। तो क्या आप घर जाओ, घर जाकर प्रभु का नाम का संकीर्तन करें, तो आपका यही पुण्य है और यही आपका पछतावा है। जब वो घर जाते हैं और घर जाके प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं तो भगवान शिव जी ने यही वरदान दिया, जो होई माता का, जो मातृ शक्ति माता बहन जो व्रत रखती हैं उनकी पुत्रों की आयु लंबी होती है, जिनके पुत्र नहीं होते उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, और जो भी मनोकामना उनकी इच्छा जो होती है, इच्छा पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। क्योंकि आज के दिन ही लक्ष्मी पूजा होती है, आज के दिन ही भगवान विष्णु ने लक्ष्मी प्राप्ति की थी। समुद्र मंथन के समय, रात्रि के समय लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, और आज के दिन ही दिवाली के दिन भगवान श्री राम जी अपनी नगरी अयोध्या में 14 वर्ष का वनवास जो उनके पिताजी ने शंकर को ले रखा था, जो उनका कर्ज चुकाया, वही पुत्र धन्य है। जो अपने पिता के कर्ज को चुकाता है वो पुत्र धन्यवाद योग्य है, उसी को राम जी कहते हैं, उसी को भगवान जी कहते हैं। और राजा रामचंद्र महाराज की जय।